हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेनोपॉज के बारे में डिटेल जानकारी दी थी। तो आज हम बात करेंगे एचआरटी के बारे में, यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। एचआरटी एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि मेनोपॉज के जो पेशेंट होते हैं, जब उनमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कभी मेनोपॉज अर्ली हो गया, यानी कि जब वो 40 साल से पहले हो जाता है तो उसको हम लोग अर्ली मेनोपॉज कहते हैं। और जब कभी मेनोपॉज 45 साल से पहले होने लगता है तो ये प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहलाता है। तो इसमें कुछ कुछ पेशेंट को दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती है, इससे हॉट फ्लैशेस बहुत ज़्यादा होने लगे, बोन्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हार्ट की दिक्कतें बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, रात में नींद नहीं आती हैं और उनका मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। और कभी कभी ये दिक्कतें अर्ली मेनोपॉज या प्री मेच्योर मेनोपॉज के बाद जो नॉर्मल तरह से पेशेंट को मेनोपॉज होता है उसमें भी देखने को मिलती है। तो जब कभी फीमेल पेशेंट इससे बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगती है तो उस केस में हमको एचआरटी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये यूजुअली टैबलेट फॉर्म में भी होता है, आजकल पैचेस के फॉर्म में भी आने लगा है, या इसकी वजाइनल क्रीम भी अवेलेबल होती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमको कौन सी थेरेपी किस पेशेंट को देनी है। अगर पेशेंट का अर्ली मेनोपॉज है, यंग एज है, तो उसमें हम लोग टैबलेट्स के फॉर्म में देते हैं ताकि उसको रेगुलर पीरियड आता रहे और जो उसकी बोन वाली प्रॉब्लम है और जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी रिकवर हो जाए। तो पेशेंट भी खुश हो जाती है कि हमारे पीरियड नॉर्मली आने लगे हैं। और दूसरा, इसका जो वेजाइनल क्रीम आती है लगाने के लिए, जो कि पेशेंट वेजाइनल ड्राइनेस की कंप्लेन करते हैं कई बारी, ये जो प्री मेच्योर मेनोपॉज होता है, यानी कि जिनका जल्दी पीरियड बंद हो गया और उनको ये सब दिक्कतें ज़्यादा होने लगी है, तो उसमें हम लोग क्रीम के फॉर्म में देते हैं और इसके इंजेक्शन भी आते हैं। तो किसी किसी पेशेंट में इसको इंजेक्शन देने की ज़रूरत भी पड़ती है, तो जिससे उनका हार्ट हेल्थ और बोन हेल्थ दोनों ही सेफ रहती है। या कभी जो पेशेंट को नॉर्मली मेनोपॉज हुआ हो और उसको दिक्कतें ज़्यादा हो रही हो, तो उस केस में भी हम तीनों में से कोई भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो रिस्क होते हैं वो क्या-क्या होते हैं, ये हर पेशेंट को तो नहीं दी जा सकती है, तो इसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं देने के लिए। तो इनमें सबसे नंबर 1 पे आता है कि ऐसे पेशेंट जिनमें कि कोई ब्लड कैंसर की हिस्ट्री या कोई किसी तरह का कोई कैंसर जो हार्मोन डिपेंडेंट होता है, जैसे कि आपका ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या एंडोमेट्रियल कैंसर है, या किसी और तरह के कैंसर की अगर जेनेटिक हिस्ट्री है, तो उस केस में हम ये इसको अवॉइड करते हैं, एचआरटी नहीं दी जाती है। या किसी ऐसे पेशेंट को जिनमें कि हार्ट प्रॉब्लम पहले से ही हो, या कोई ऐसी पेशेंट जिनमें कि इस तरह की लिवर की दिक्कतें हों, या जिनमें कुछ इस तरह के ब्लड के क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो, तो उनमें इस तरह की जो ये टैबलेट्स थेरेपी है हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। और इसकी वजह से क्या-क्या दिक्कतें आती है, इसको लेने के बाद किसी-किसी पेशेंट में ब्रेस्ट में टेंडरनेस या हेवीनेस दिखती है, किसी-किसी को सिर में दर्द होने लगता है और किसी को नौजिया वोमिटिंग की दिक्कतें होती है, किसी-किसी को पेट फूलने की प्रॉब्लम भी आती है, हाथ-पैरों में क्रैम्प्स होने लगते हैं और कभी-कभी इर्रेगुलर ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो अगर इस तरह की दिक्कतें एचआरटी के साथ आती है तो हम इसको इस वाली ट्रीटमेंट को विथड्रॉ करना पड़ता है। तो एचआरटी देखा जाए तो एक तरह से पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करता है। तो अगर हमें किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ती है तो हमको उसके कुछ बेसिक टेस्ट कराने पड़ते हैं। उनमें जैसे हम लोग ब्लड काउंट्स करा के देख लेते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करा के देख लेते हैं कि कोई उसमें इस तरह की दिक्कत तो नहीं है, लिवर के फंक्शंस नॉर्मल है। और अल्ट्रासाउंड वगैरह लोअर एब्डोमेन कराते हैं कि कहीं कोई कोई गांठ वगैरह या और पेशेंट में कोई स्टोन की दिक्कत तो नहीं है, या और किसी तरह का लिवर की दिक्कत तो नहीं है। तो इसलिए उनको रूटीन के ब्लड टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड और जो कैंसर से रिलेटेड जांचें होती हैं, जिनमें कि आपका मैमोग्राफी है, और एंडोमेट्रियल कैंसर जानने के लिए हम लोग पैप स्मेयर कराते हैं। तो ये सब बेसिक टेस्ट हम लोग करा के देख लेते हैं। अगर पेशेंट पूरी तरह से फिट है तो ही उसको एचआरटी के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं। तो एचआरटी एक आजकल जो पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने का अच्छा तरीका है। बट इसको देने से पहले कुछ-कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो उसकी जाँचें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आज तो बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।